सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत कि आप जो है लगभग 5 साल से फील्ड में घूम रहे हैं और घूमने के बावजूद भी जो है कि टिकट आपका नहीं मिला। निर्दलीय जो कि लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ने के बाद भी जो कल हम गए थे फील्ड में, वहाँ पे भी भरपूर मात्रा में आपका देखें समर्थक और वो लोग सपोर्ट कर रहे थे गाँव में। वोटर के द्वारा बोला गया कि एक ही हमारा विधायक जी जो भी अभी हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो जहाँ पे विधायक जी जीत के नहीं जाते वहाँ पे कुछ नहीं भी रहते हुए फिर भी वो यहाँ पे आते हैं। कोई भी किसी तरह अगर किसी का मृत्यु हुआ वहाँ पे भी पहुँचते हैं, कोई तरह का अगर दिक्कत है तो वहाँ पे भी खड़े उतरते हैं। तो इस पे आपका सर क्या कहना है? हमारा कहना है, देखिए, हम अगला चुनाव हारने के बाद 2020 में जो चुनाव हारे, उसके बाद से उसी समय से लगातार जन सेवा में, जनता के सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह की समस्या अगर क्षेत्र में आई है, हमारी कान तक आवाज आया है, निश्चित रूप से बिना आलस किए, आसकत किए, हम उनके हर दुख सुख में, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे उनके यहाँ कोई फंक्शन हो, छठी हो, अकस्मात किसी का निधन हो, ऐसी स्थिति में और अब भिन्न भिन्न तरह का काम, चाहे गलत तरह से कोई गरीब को मुकदमा में फंसा दिया, चाहे अस्पताल में कोई भर्ती है, चाहे वो कोई डिलीवरी का सवाल है, हम लगातार सरकारी हॉस्पिटल डेली रात में हमारा एक बार ड्यूटी होता था, भर दिन हम लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। हमने जो 5 साल जनता के बीच रहा, मेहनत किया, आज हमें गर्व होती है, खुशी होती है कि जनता ने जिस तरह से मेहनत के अनुरूप समर्थन दे रहा है, ये हमने भी नहीं सोचा था कि निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे और जनता हमसे आगे बढ़ करके हमको इस तरह का मदद करेगा। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य है कि आज जनता हमसे आगे चल रही है, हम जनता के पीछे चल रहे हैं और जनता को हमारे ऊपर जो भरोसा है, हम वो विश्वास की जो कड़ी है, इंसान की पूंजी है विश्वास। विश्वास अगर टूट गया तो इंसान टूट जाता है और क्षेत्र में जो भरोसा लोगों ने हम पर जता रहा है, किया है, हम गर्दन कटा सकते हैं, विश्वास को कभी टूटने कटने नहीं देंगे। ये हम जनता के बीच वादा किए हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, किसी भी तरह का समस्या है, जनता के साथ हर हमेशा खड़ा थे, खड़ा हैं और हम खड़ा रहेंगे। ये जनता हम पर विश्वास कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आप सर 5 साल में सर कितना संगठन को मजबूत किए जो कि जिस जगह सर कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ सबसे पहले आप कैसे पहुँच जाते हैं? अब आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले तो आपका आभार भी प्रकट करते हैं आपका, कि आप जो हमारा हर समय हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके भी नज़र में ये बात बनी हुई है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि खबर मिलती है। चूँकि हमारा गाँव-गाँव हमारे समर्थक हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई से जाति धर्म के लोग नहीं है, जहाँ हमारा लोग नहीं है। और हर जगह लोग हमें खबर देते हैं, किसी तरह की थोड़ी-सी बात होती है, अगर हॉस्पिटल लोग जा रहा है, तो हमें सूचना देता है लोग। किसी भी तरह की बात होती है, हमें सूचना तुरंत प्राप्त होता है। हमारे विरोधी को भी आश्चर्य होता है कि हम लोग कल होके जानते हैं, इनको अभी कैसे पता चल जाता है, सबसे पहले ही कैसे पहुँचते हैं। आप मीडिया के लोग जिस तरह से प्रशासन से भी आगे-आगे आप चलते हैं, ये मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन बाद में, आगे आप। उसी तरह से कौन लोग क्या कर रहा है, कौन दल के लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन समाज सेवक क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें लेना देना नहीं। हमें जनता की पुकार पर जनता की आवाज बन करके हम क्षेत्र में अपना काम किए हैं, करेंगे। सर, धरातल पे पूर्णिया में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सर उतारने वाले सर आप ही हैं और जिस जगह अब तक कोई नहीं पहुंचा वहां तक जो है आपका हम पार्टी का कार्यकर्ता अब तक खड़ा कर चुके हैं। सर, टिकट कटने का क्या कारण है? देखिए, टिकट कटने का कारण बहुत तरह का हो सकता है, अभी आप कारण में जाने की नहीं है, लेकिन कल भी माननीय जीतन राम मांझी, जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और आज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में, उनका आशीर्वाद जो कल हमें प्राप्त था, वो आज भी हमको प्राप्त है। हमें पिता की तरह हमने सब दिन उनको देखने का काम किया है, वह भी एक पुत्र की तरह हमको
आज भी देख रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है कि उन्हीं के बदौलत हम जन जन में जाकर के संगठन पार्टी का खड़ा करने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम पार्टी से बड़ा संगठन किसी भी दल का नहीं है आज भी। और हम पार्टी के लोग मर्माहत हैं। हमारे टिकट कटने के बाद सारे वर्कर, सारे कार्यकर्ता बहुत आहत थे, मर्माहत थे। और हम जो चुनाव लड़े हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और नई ऊर्जा के संचार के साथ तन मन धन लगा करके सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि न आप कल टूटे थे, न आज टूटे हैं, न आने वाले दिन में टूटेंगे। ये हमारा अपना कर्तव्य जो काम किए हैं, जो मांझी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, वो आज धरातल पर दिख रहा है। सर एक पार्टी आप हैं जो कि हम पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी आपका टिकट कटने के बाद भी आप उनको पिता के सम्मान देख रहे हैं। वहीं आपके अभी पूर्व विधायक जो है, उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन आप फिर भी, आपका टिकट कटने के बाद फिर भी आप उसको मान सम्मान के नजरिए मान से। सम्मान इसलिए कि सच्चाई है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है कि हमें बहुत सम्मान दिया है। उसने तो घोषणा करके गया था गढ़बनेली के धरती पर, जहाँ 35 से 40 हजार हमारे हम पार्टी के समर्थक थे, उनके बीच वो घोषणा करके गए थे। टिकट कटने के बाद कारण जो भी रहा हो, है ना, घर में जब घर फेरी होता है तो वहाँ पर क्या कहा जा सकता है। और हमारे साथ निश्चित रूप से छल हुआ है। उस छल के बारे में हमने कह चुका है कि जब घर में छेद होगा तो पानी घर के अंदर आएगा ही। अभी सर नया नया कैंडिडेट आया सर, इन पे आपको क्या कुछ कहें? देखिए, नए नए कैंडिडेट कसबा पर हमारा कहना है कि कसबा शुरू से चारागाह बन के रहा है। कि कसबा के मतदाता, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कसबा का मतदाता मतदान करते हैं, लेकिन बनते हैं कहीं और के विधायक। है अमोर से भी देखे, 95 से अमोर वाले भी लगातार पोस बेटा के रूप में कुछ सेवा नहीं किया। 3-3 बार विधायक रह चुका था, कहीं विकास, कहीं कुछ नहीं। सब अपना रोटी हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने राजनीति किया। जिस दिन हिंदू मुस्लिम का कड़ी टूट गया, कितना हवा, गलत बात पर आप कितना दिन खड़ा रह सकते हैं। तो वही हाल हुआ है उनका। अब और देखा देखी कई बाहरी लोग आए हैं, बाहरी लोग का आना जाना है। इस बार कसबा का जनता मन बना लिया है कि बाहरी भगाओ और कसबा बचाओ। कसबा में कसबा का बेटा, चूंकि लोग अब इसलिए परेशान है कि हम मतदान करते हैं, लेकिन अपने बेटा के पक्ष में, अपने भाई के पक्ष में हम मतदान नहीं कर पाते हैं। मतदान करते हैं, लाभ कोई और लेता है, घूम करके वो पीछे मुड़ के फिर देखता नहीं है। तो कसबा के हम बेटा हैं। आप लोगों का मन है कि स्थानीय लोगों को ही, और स्थानीय कसबा के जो जन सेवक हैं, वो जनता का सेवा करते हैं। आज जनता उनके साथ है, कसबा का जनता कसबा के बेटा के साथ खड़ा है। ये आत्मविश्वास के साथ हम कर रहे हैं। इस बार एक तीर में 3 शिकार होगा। इस बार के चुनाव में, ये चुनाव नहीं